मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजिंग। इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउन साइजिंग को बनाने का मकसद ये था कि अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि ये एक खतरे वाली बात है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे। अब क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज को उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान करते हैं, लेकिन जो कोई भी डाउन साइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जिस इंसान पर भी डाउन साइजिंग टेक्निक अप्लाई कर दी गई तो उसे दोबारा बड़ा किया नहीं जा सकता, यानी इंसान परमानेंटली छोटा ही रह जाएगा और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक काफी वायरल हो जाती है। कुछ लोग तो इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा भी कह रहे थे, और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो इसे खुद पर अप्लाई भी करवाते हैं। फिर साइज में छोटा होने के बाद वो इंसान अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन काफी खराब थी और जब वो दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी ये काफी अच्छी लगती है, और फिर टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। कई बार पॉल सोचता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा करे। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज करके छोटा होकर अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहे थे, और वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। पॉल अपने फ्रेंड से काफी बातें करता है जहाँ पर उसका फ्रेंड सबको बताता है कि मैं अपनी लाइफ में यानी डाउन साइजिंग को अप्लाई करके काफी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में उतना ज्यादा ही खुश हूँ। जहाँ पर पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम थी और अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी मैं अब एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफी अच्छा फील होता है, और वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी इस टेक्निक को अप्लाई जरूर करेंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज्यादा जान सके। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे तब पेट भरने के लिए एक ही बिस्किट काफी होगा, जिससे वो बिस्किट का पूरा पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं। यानी यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सोल्व हो गई। अब एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटे होने के बाद वो दोबारा बड़े नहीं हो सकते, लेकिन अब क्योंकि उनके रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे तो इसीलिए इनका रिश्ता अपने रिलेटिव से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और साथ साथ अगर उनकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज लगी हुई होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल दांत लगी हो तो उसको भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगी कोई और चीज छोटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी मौत हो सकती है। अब यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी होती है, इसीलिए पॉल उसे निकलवा देता है और साइंटिस्ट उसकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और बस तभी से डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहाँ पर और लोग भी शामिल थे और वो सारे के सारे छोटे हो जाते हैं। पॉल जो कि छोटा होकर बिस्तर पर लेटा होता है, जहाँ पर उसकी नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल मिला देता है। पॉल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तब उसे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना था। फिर उसे इस बात का रियलाइज भी होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी भी भड़क जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और दोबारा वो बड़ा नहीं हो सकता था, और इसी वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और ये जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ पर एक घर में बिल्कुल अकेला रहता था, उसके साथ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फिर काफी टाइम गुजर चुका था और पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट ले सके। फिर अगले दिन वो न्यूज देखता है जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें तकरीबन
15 लोग डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पोल एक पार्टी के बाद अपने घर में आकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो लड़की उस घर को साफ करती है और पोल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पोल भी अकेला रह रहा था, इसीलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। फिर वहीं पर हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का ही एरिया था। ये वो छोटे लोग थे जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज तो किया, लेकिन गलत तरीके से किया, इलीगल तरीके से किया, और इसीलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं। यानी उन्हें डाउन साइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसे ही थी, यानी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर पोल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का आगाज हुआ था, और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर ही रहता था, क्योंकि पोल उससे जानना चाहता था कि क्या वो दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए ये टेक्निक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पोल भी समझ जाता है कि वो अब कभी भी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर जो मिल गया था उस लड़की की सूरत में, और उसके साथ ही वो खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता है। वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये कभी भी खत्म नहीं होगी, और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। जिस पर पोल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म होने के साथ मैं भी उसके साथ खत्म होना चाहता हूँ, और मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। और इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और उस लड़की के साथ बहुत अच्छी सी जिंदगी गुजारने लगता, एक नया स्टार्ट लेकर। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।